बीजेपी के 47वें स्थापना दिवस और चुनावी राज्यों में बयानबाजी को लेकर हमारी संवाददाता कंचन अरोड़ा से बीजेपी सांसद कमलजीत शेरावत ने की खास बातचीत। दिल्ली से बीजेपी की सांसद हैं कमलजीत शेरावत, जिन्होंने अपनी एक अलग ही पहचान भी बना ली है। चाहे एमसीडी में अपने मुद्दे को रखने की बात से शुरुआत कर ली जाए या फिर लोकसभा के सदन के पटल पर बात कर लेना चाहेंगे। कमलजीत शेरावत हमारे साथ मौजूद है। मैम, बीजेपी अपना 47वां स्थापना दिवस मनाई है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सीधे तौर पर एक वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी जिक्र किया, कार्यकर्ताओं को लेकर के भी बातें कही। क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी आज एक ऐसे दल के रूप में पूरे विश्व के सामने है जो भारत की विचारधारा और भारत के हर व्यक्ति की किस तरह से भलाई हो, इस तरह की योजनाएं अंत्योदय के उद्देश्य से लेकर चल रही है। तो आज पार्टी का स्थापना दिवस है और 6 अप्रैल 1980 से बनी हुई पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है और हमारे नेतृत्व का लोहा पूरी दुनिया मानती है। चाहे वो कूटनीतिक हो, देश का विकास हो, देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने की बात हो, तो भारतीय जनता पार्टियों के लिए सभी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत गर्व की बात है और हम सब कार्यकर्ता मिलकर पार्टी की इस विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे, मेहनत करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का जो सोच है वो सभी लोगों तक पहुँचे, इसकी हम कोशिश करेंगे। चुनावी राज्यों में राजनीति दल जहां अपनी अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं, वहीं अगर हम कांग्रेस का जिक्र कर लें तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे तौर पर केरल में संबोधन किया और संबोधन में कहा, गुजराती अनपढ़ हैं, शिक्षित नहीं होते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री भी गुजरात से ही आते हैं। खड़गे जी ने जब गुजरात के बारे में प्रधानमंत्री जी को निशाना बनाते हुए कहा, तब वो ये कैसे भूल गए कि जिनके नाम का सरनेम लगाकर आज उनकी पार्टी के लीडर राजनीति करते हैं, वो गांधी जी भी गुजरात से थे। इस देश को जिन्होंने एक भारत के नक्शे में पिरोया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो भी गुजरात के थे। तो गुजरात हमेशा से देश का वो हिस्सा रहा है जो एक अलग सोच और देशभक्ति के लिए जाना जाता है। भारत के सभी राज्यों में हर हमारे राज्य के व्यक्ति अपने देश के लिए समर्पित है। एक राज्य के चुनाव में दूसरे राज्य के लोगों को ऐसे कहना, मुझे लगता है कांग्रेस की संकीर्ण जो इनकी विचारधारा उसका परिणाम है और इसीलिए जनता इनको हर जगह से रिजेक्ट कर रही है। एक अंतिम सवाल, विपक्ष कह रहा है कि पश्चिम बंगाल में फिर से ममता ही आएंगी, क्योंकि वो आयरन लेडी हैं, वो जिस तरीके से काम करती हैं लोग उन्हीं को लेकर के आएंगे, क्योंकि विपक्ष सीधे तौर पर यही बातों का जिक्र है। बंगाल के चुनाव अब लगभग अंतिम चरण में आ चुके हैं और जब परिणाम होंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बनेगी, क्योंकि इस बार बंगाल के लोग डर और भय के वातावरण से अलग होकर बंगाल में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए और सरकार की जो अंकुशल उनकी नीतियां हैं उनको दूर करने के लिए वोट करेंगे और इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बनेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की बीजेपी सांसद कमलजीत शेरावत से, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी, जिससे लोगों के मन से भय खत्म किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ में कंचन अरोड़ा, TV7 भारत, दिल्ली।